एक करके खाना प्रारंभ करूंगा तो कई समय तक मेरा आहार बना रहेगा। अब मैं एक का भक्षण करूंगा और उसके बाद में प्रतिदिन एक एक को खाना आरंभ करूंगा। ये तो बड़ा है, इसमें तो शेष बच जाएगा कुछ ना कुछ। ये कुछ रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, इसको मैं खाऊं पहले। भाग क्यों रहा है? अरे तुम सब भाग क्यों रहे हो? अरे भाग क्यों रहे हो? मेरे पास आओ। अरे तुम सब भाग क्यों रहे हो? मैं उड़ नहीं सकता हूँ, मेरे सम्मुख आओ, मेरे पास आओ। क्यों भाग रहे हो मुझसे दूर? अरे भैया खाना खाओ, तुम हम लोगों का आहार क्यों करना चाहते हो और तुम कौन हो? अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं संपाति हूँ, संपाति। मैं बरसों से भूखा और प्यासा इस पर्वत के पास रह रहा हूँ, परंतु आज तुम सब मेरा आहार बनोगे। कौन? नहीं भैया, मुझे अपना आहार मत बनाओ, क्योंकि हम बहुत ही नेक काम करने के लिए जा रहे हैं और मुझे जाने दो। अरे इससे बड़ा नेक काम कौन सा हो सकता है कि एक भूखे व्यक्ति की भूख मिटाना? ये तो धर्म का काम होता है। अरे भैया, तुमने अपना नाम संपाति बताया। मेरा नाम संपाति है और मेरा छोटा भ्रात जटायु, जो कहीं इस पृथ्वी पर अपना निवास स्थान बनाए हुआ है, और मैं उसका बड़ा भाई संपाति, जो इस समय इस पर्वत के नीचे ही रहता हूँ। यानी वो जटायु तुम्हारा ही भाई था? तुम मेरे भाई जटायु को कैसे जानते हो? जटायु को मैं तो बहुत भली बात जानता हूँ, क्योंकि वो एक तुम जिनका नाम संपाति और एक तुम्हारा भाई जटायु, बहुत बड़ा अंतर। क्या कहना चाहते हो? किस प्रकार से मेरे भाई जटायु को जानते हो? मेरा अनुज भ्रात जटायु था। जानते हो, सीता माता को वो दुष्ट लिए जा रहा था और माता को बचाते बचाते अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उसी के भाई तुम हो संपाति, जो कि मैं माता का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ और तुम बीच में बाधा बन रहे हो। क्या कह रहे हो कि मेरा अनुज जटायु इस संसार में नहीं है? हाँ भैया संपाति। भ्रात जटायु, मेरा भ्रात जटायु इस समय संसार में नहीं है और मैं इस पर्वत के पास रहता हूँ, इसके नीचे। आज इस प्रकार से मेरा भ्रात जटायु मुझसे दूर हुआ, वो भी प्रभु के काज से। आज मैं अभागा प्रभु के सेवकों पर ही इस प्रकार से प्रहार कर रहा था। मुझे क्षमा कर देना है प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। भाई बोलो भैया संपाति, क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई को अग्नि तो नहीं दे सका,
परंतु इस समुद्र के पास में हूँ, मुझे इस समुद्र के पास ले चलो ताकि मैं अपने भ्रात जटायु को जलांजलि दे करके उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं। ठीक है भैया संपाति। और मैं इस कंदरा पर बहुत समय से रह रहा हूँ। अगर काश ये मेरी ऐसी दशा न होती तो शायद इस पृथ्वी पर हमारा भाई जटायु भी होता। सही कहते हो भैया। जानते हो वीर, हम युवा अवस्था में दोनों भ्रात जटायु और मैं संपाति इतने बलशाली थे कि अपने बल पे एक बार हमें घमंड हो गया और हम दोनों भ्रात सूर्य को निगलना चाहा। मैं आगे आगे, मेरा भ्रात जटायु मेरे पीछे, परंतु सूर्य का वेग इतना तेज था जिससे मेरा पंख जल गए और मेरा भ्रात जटायु बच गया। जब से मैं इस कंदरा के नीचे ही रह रहा हूँ और वह मेरा भ्रात जटायु मुझसे बिछड़ गया था, परंतु आज तुमने उसकी बात बता करके बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर किया है। अगर तुम न आते तो निश्चय ही शायद मुझे पता न चलता कि इस पृथ्वी पर मेरा भ्रात जटायु है या नहीं भी। सही कहते हो भैया। जटायु ने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन क्या कुछ तुम भी नेक काम कर सकते हो भैया? मैंने सुना है कि तुम्हारी नजर काफी दूर तक जाती है। हाँ मेरे, क्या तुम ये बता सकते हो कि इस समय माता जी कहाँ पर है, किस जगह पर है? अपनी निगाह से देख करके, नजर से देख करके बता सकते हो? अवश्य ही मैं प्रभु का विधि पूर्वक अगर उनके कार्य को निर्वाहन न कर सका तो थोड़ा सा अंश ही मैं अगर उनकी सेवा मात्र कर दूं तो मुझे ये आभास होगा कि मैं प्रभु के कार्य में थोड़ा सा हिस्सा बन सका। मैं अवश्य ही प्रभु के कार्य हेतु माता जानकी पुत्र वधू सीता के भेद हेतु अवश्य ही मैं कुछ अपने अपार दृष्टि से देख करके तुम्हें बतलाने का प्रयास करूंगा। अगर मुझे पता होगा, दिखाई देगा मेरी दृष्टि से, तो मैं निश्चय ही तुम्हें बतलाऊंगा। थोड़ा सा अरे ये क्या? अरे वीर, जानते हो